एक और खूनी मंडे की दिल दहला देने वाली स्टोरी में आपका स्वागत है। और ये खतरनाक हो सकती है, काफ़ी लोगों ने कहा इंडियन सोल्जर है, हाँ। उनके ऊपर हॉरर स्टोरी है, बाबा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, तो हाँ। देखते हैं क्या स्टोरी है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को यार। इस पे मैंने चेक कर रहा था, जब देख रहा था तो फ्लाइंग बीस्ट भाई ने भी इस पे ब्लॉग बनाया हुआ है और भी बहुत अच्छा। सारे वीडियोस हैं। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में, उसके बाद इन्फॉर्मेशन पता लगेगी दोस्त। मैंने खाली ये देखा था कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मेरे को रिक्वेस्ट एक्चुअल करी थी, है स्टोरी ना। कुछ भी नहीं तो पता ओरिजिनल है। वीडियो के लिंक या डिस्क्रिप्शन में, डू चेक आउट मोर इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज फ्रॉम खूनी मंडे। और आप बताना कि इन पे यस। आपको रिएक्शन चाहिए। और गेमिंग चैनल है तो रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं हम। आ जाए क्या करो यार, चीज? भाग के सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैसे? और स्टोरी कैसे लगी बताना जरूर, भग के बताना। 1 2 3 गो। खूनी मंडी। हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता। एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे शख्स की जिससे काफी सारे लोग आज तक अनजान हैं। रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई नई ज्वाइन करी, अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। अच्छा। उसने देखा कि ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान उस सीट पर हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से पड़े हुए। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात में उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और रमेश को एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे देखते ही रमेश थोड़ा घबरा गया और उठ के बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा कि क्या वो सीट उसकी है, तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने पूछा कि वो लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। इस बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा, पर फिर वो लड़का एक मुस्कान लिए उसे देखता रहा। अच्छा। रमेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया, पर जब उसने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। रमेश को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। गायब हो सारी गई रात एकदम वो उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी ऑफिशियल्स उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। रमेश से रहा नहीं गया और जब उसने बाकी ऑफिसर्स से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिशियल्स ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। 1968 में। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी थी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। पानी में डूबकर। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के एक सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। सपने में आके जब बताया? आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह से मिला। तब से लेकर आज नेक्स्ट तक लेवल। हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उनको चाटा मारकर सतर्क भी करते हैं। ओहो। ये अच्छा इतना ही करते नहीं, हैं। इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर करमवीर पर फौजी वाली ड्यूटी तो कर नहीं रही है है ये नाम? और उनको कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी ये गई। बाबा उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया बाबा गया है, हरभजन सिंह। जहां उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है हाँ। और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहां रखे जाते और हैं। जब आते हैं गंदे भी हर मिलते बार हैं शूज जब और उनके वो। कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर पर सिलवटें और उनके हाँ, जूतों में कीचड़ पाई मेरे को जाती है। करमवीर पता था ना। और तो और ये उन्हें मैंने हर सुना साल हुआ है। घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती सैलरी है भी जाती है और उनका इनकी। सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है। और उस समय सिक्किम के जवान और हाई ये अलर्ट अभी पर भी होते है। हैं। ये हाईलाइट सब कुछ सुनकर रमेश दंग रह गया और अपने बंकर पहुंचते ही वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया, जहां वो ट्रेन में हरभजन के साथ हुई उस मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते
एक बार फिर हरभजन सिंह की छवि उसके फिर से सामने उसके आई। सामने आ गई। रमेश को एक मुस्कान देकर उसके सामने से गायब हो गई। ये मैंने सुना हुआ है, मतलब अगर मुझे आपके नाम पास भी परमवीर इंडियन फौजी आर्मी के बताया लिए था। कोई स्पेशल मैसेज है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल यार, और अगर बिल्कुल। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। भाई बिल्कुल फॉलो करो यार, यार खूनी मंडे इंडियन आर्मी का तो ये है कि रियल जो हीरो है ना, वो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी सारी डिफेंस फोर्सेज है, जितने में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मतलब काम करते आर्मी हैं। इंडियन आर्मी है, मतलब इंडियन जो एयरफोर्स, आर्मी इंडियन के लिए है नेवी, ना, सारे। चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए हो, लड़कों कंट्री के लिए, भैया वो है रियल हीरो। उन्हें कोई रीटेक नहीं कोई मिलता, retake नहीं मिलता। कोई सेकंड चांस एक बार नहीं गोली मिलता। सामने से आ रही तो आएगी, उनकी हाँ। वजह से नहीं कि भाई सब एक बार चलो रीटेक ले कट, लेते और हैं। ये उनकी लाइफ में कोई और ये retake जो नहीं स्टोरी होता। है मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, इसको फ्री पता नहीं था। मुझे लेकिन मुझे सिर्फ नाम नहीं पता है, स्टोरी सारी यही थी, करमवीर फौजी। मुझे करमवीर से पता था, मे बी कि लोगों ने इनके उससे वो करके इनको करमवीर नाम दे दिया। आप लोगों को अगर कुछ पता है तो कमेंट करके बताना कि करमवीर फौजी पता था मुझे कि पूरा ऐसा एक कुछ मंदिर है। बना है वो कमरा, पूरा और एक जूते मंदिर है, गंदे और होते पता है हैं। कि जूते जब वो लगाते हैं और जब अगली सुबह उठते हैं तो जूते गंदे होते हैं, और जो इनकी वो होती है ना, ये आज भी है, ये मैंने सुना हुआ है। और जो इनकी यूनिफॉर्म है ना, उस पे वो आई होती है, सलबटे होती है, बिस्तर पे सलबटे होती है। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है। वो फनी सा लगा रहा हूँ वो कि और इनको चाटा मार सैलरी जाती के है चाटा मार के घर पे। जगाते हैं जब कोई सो जाता है। हाँ, तो वो यार ऐसे ही आप और वीडियोस मतलब आप यार, पर ये हॉरर। देख कि कितना मरने के बाद भी बंदे के अंदर कितना देश को लेके वो है। वरना देख कुछ भी हो सकता है ना, लोग अच्छे भी बनते हैं, 40 बुरे भी। साल से अब तक वही ना, देश की उसने सेवा बोला कर था रहे कि हैं हर उस भूत तरीके बुरा नहीं होता, वरना अच्छे भी होते, लेकिन अभी भी दुश्मन भगोड़ा भी बोल था। दिया था ना कि कैसे वो भगोड़ा उनके है। सपने में आके बताया कि मैं वहां पर हूँ, वहां पर वो मिली, और वो exact वहीं बोल दिया मिली। था ना कि भगोड़ा है या क्या है, ऐसे करके बोल दिया ऐसी था। चीजों से कई बार लगता है कि यार सच में होते हैं। ये मुझे अच्छी आते हैं, लगी, मुझे सच में मतलब बहुत वो लगी कि बंदे को तो इतना देश से इंडियन आर्मी से रिलेटेड और किन वीडियोस पे आप चाहते हो रिएक्शन, प्लीज यार कमेंट करके बताना यार। कमेंट ये चैनल तो नेम, बहुत ही अच्छी थी, जिसने चैनल भी नेम सजेस्ट बता की, देना, थैंक यू। चैनल नेम बता देना और वीडियो का टाइटल बता देना जरूर, तो उससे हमें आसानी रहेगी वीडियो ढूंढने में यार। बाबा हरभजन क्योंकि सिंह। इंडियन आर्मी, ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, द रियल हीरोज ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर कंट्रीज। मतलब इंडियन आर्मी तो इंडिया की होगी, और भी आर्मीज होती हैं कंट्री की, तो क्योंकि फ्रंट लाइन में यार वही एक देश को प्रोटेक्ट हम करते भी हैं। यहाँ बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं, नॉर्मल घर में ना हमने होली दिवाली मनाई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थैंक्स टू तो एक बार कमेंट में यार लिख देना सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, Salute to Indian है ना, Army, या Indian इंडियन Army, आर्मी ओपी। ये बात गाइस, और ऐसी वीडियोस, और हम सोचते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस इन सब पे लानी चाहिए हमें वीडियोस। हाँ, हम सोच रहे हैं अभी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो जाए ना। भी आ जाएंगी। हाँ, और मजा आया वीडियो देख के यार। खूनी मंडे पे एक अलग तरह की वीडियो मिली आज, हाँ, आज अलग बहुत तरह की। अच्छा एंड लगा थैंक यू गाइस मुझे। यार, आपने सजेस्ट करी Thank वीडियो, you। क्योंकि कई बार डर अलग होता है। और वरना देख ये पता ही नहीं था कि मतलब बाबा हरभजन सिंह नाम मेरे को तो पता है, और मुझे ये नहीं पता कि इतनी ज्यादा मतलब और ये अभी कल भी कल है। ही आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे बताया, तो हम वी वांटेड टू रिएक्ट टू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज एक तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। हाँ। और तो अच्छी लगी हमें स्टोरी यार। थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग। एंड जो खूनी मंडे का नेक्स्ट लेवल एनिमेशन है ना, जिस तरीके से नरेट करना, भाई लगे रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ऐसे ही हमें डराते रहो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। धुआं उठाने के लिए, धुआं उठेगा क्यों? क्योंकि धुआं उठेगा तभी तो मजा आएगा, क्योंकि हॉरर वीडियो है यार, धुआं तो उठता ही है। रात को आधे डर जाते, आधे ऐसे कहते हैं यार अब सोऊंगा कैसे यार। लेकिन देख नॉर्मली क्या होता है, मैं इतने दिन से ऐसे कोई भी हॉरर स्टोरी देख रही हूँ तो मैं इतने जिम जाने के बाद डरती थी, इससे डरना। लेकिन ये ऐसा है कि बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है, हाँ, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ हॉरर। प्रोटेक्टिव, हाँ। तो भाई चलो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।